हाँ, ये चतुर लोगों की विशेषता होती है। कोई काम जिसमें शंका हो उसको एकांत में करके देखते हैं। बोले काम अगर जो है फेल भी हो गया तो किसी को पता नहीं चले। इसीलिए राम जी एकांत में गए, और जैसे ही एकांत में गए और जैसे ही राम जी ने एक पत्थर उठा के समुद्र में फेंका, वो पत्थर डूब गए। और जैसे ही डूबा, अब राम जी चारों तरफ देखने लगे। बोले किसी ने देख तो नहीं लिया। और जैसे ही पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। राम जी कहने बोले हनुमान जी। बोले हाँ प्रभु। बोले तुमने देखा? बोले हाँ प्रभु, सब देख लिया। बोले सब लोग मेरा नाम लिख करके पत्थर फेंकते हैं और वो पत्थर जो डूबते नहीं, उतरते रहते हैं, और मैंने तो अपने हाथों से फेंका है, फिर वो डूब क्यों गया? हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते बोले प्रभु एक बात मुझे बताओ, जिसको आप अपने हाथों से फेंक दोगे क्या वो कभी उतर सकता है? वो तो डूब ही जाए। कहते हैं कहो कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम। ये नाम की महिमा है। लाला मन ही मन में हंस रहे हैं। बोले देखो तो सही, नाम भी हमारा और झाड़ा भी हम ही को लगा रही है। तो इन ब्रजवासियों का प्रेम है। लाला थोड़े से बड़े हुए, जो 6 महीने के हुए, तो सकटासुर आया इनको मारने के लिए, लेकिन उसका भी उद्धार कर दिया। 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त आया। तृणावर्त तुमने देखा होगा, जेठ के महीने में ये जो बवंडर होता है ना, जो गोल गोल घूम के आता है, एक बबूरा सा, वो तृणावर्त होता है। उसके रूप में आया और ठाकुर जी को लेकर के उड़ गया आकाश में। वही समय लाला ने अपना वजन बढ़ाया और तृणावर्त को उद्धार कर दिया। तो ठाकुर जी कोई भी अवतार लेते हैं तो शंकर जी सबसे पहले दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से और गोकुल में आ रहे हैं। बड़ा सुंदर भेष बनाया है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है और हाथ में त्रिशूल है, और जो उनके आभूषण है ना, नागेंद्र हारा यत्रलोचनाय, गले में भुजंग लिपटा है, नाग लिपटा हुआ है, 3 नेत्र हैं, भस्मांगरागा य महेश्वराय, पूरे शरीर में शमशान की जो है भस्म लगी हुई है। ऐसा भेष है, और साधु का भेष बना करके मैया यशोदा के दरवाजे पर आए हैं। और जैसे ही दरवाजे पर आए हैं और आकर के आवाज लगाई, बोले अलाप निरंजन, और मैया भागी भागी आई। बोले बता महाराज, जय हो, खूब पधारो। बोले कहाँ चाहिए? बोले बाबा कहते हैं अरे मैया तू ना जाने, आज हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया, बोले आज गोकुल में जाओ और वहां पर नंद के घर लाला भयो है, वह लाला को दर्शन करके आओ। बोले मैया अपने लाला के दर्शन कराए। मैया हाथ जोड़ करके कहते, बोले बाबा जी माफ करियो, तो को सोना चाहिए, चांदी चाहिए, धन चाहिए तो बता, लाला को दर्शन ना कराऊंगी। ये तेने अपनी जो है शकल देखी है? बोले बाबा के बोले हमारी शकल में क्या खराबी है? बोले मेरा 1200 लाला है, 1200, और जब तो को देखेगो ना तो डर जावेगो।
बोले तेरे गले में ये जो काला काला जो नाग है ना, जब ये इधर को मुंह करके जो मुंह करता है ना, तो वो 80 साल की बुढ़िया को डर लगे। और मेरा लाला तो भी 1200 है। शंकर जी कहते हैं अरे मैया तू ना जाने, तेरा जो लाला है ना वो तो 1000 फड़ वाले सर्प के ऊपर सोवे। मैया का है बोले मुझे तो दाढ़ी के यूं लगे कि तेने सुबह सुबह भांग पी ली। बोले यहाँ से चला जा, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा कहे अरे मैया दर्शन तो हम करके ही जाएंगे, हमारे गुरु को आदेश है। यशोदा मैया कहे बोले अरे बाबा तो तेरो ये जो सपनों है ना दर्शन को, ये सपनों ही रहेगा। बोले बाबा कहते देख मैया हम साधु हैं, साधु योगी हैं, योगी। और देख ले अगर हमने हट कर ली ना तो को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अभी तेने योगी हटनाएं देखी। मैया यशोदा कहे ओ महात्मा जी बोले मैंने योगी हट भी देखी है, लेकिन तेने शायद एक हट और ना सुनी। ये जो त्रिया हट होती है ना, और जब ये हट कर ले तो इधर के ब्रह्मा उधर हो जाए, वो काम होके ही रहेगा। भोले बाबा कहते हैं अरे मैया तू ये समझ ले अगर तेने लाला को दर्शन नहीं करायो तो तेरी जो दरवाजा है ना यहाँ पे धूमी रमा लेंगे, धूमी। मैया कहती है रमाए ले, मेरे महल में 85 चौक हैं, 85 दरवाजे, तो धूमी जो एक पे लगा लेगा मैं दूसरा खोल लेगा। बोले बाबा कहते अरे मैया हम 16 वर्ष की धूमी जमा लेंगे। मैया कहती बोले बाबा जी मैं अपनी लाला को 20 वर्ष तक बाहर ही नहीं निकालूंगी। अब तो बेचारे भोले बाबा बहुत दुखी हो गए। भोले बाबा कहते हैं बोले ये तो ठीक ना है भैया, मैया हमको दर्शन ना करावे। तो आज भोले बाबा वहां से निराश जाने लगे और थोड़ी दूरी पर एक बाग में बैठ गए। अब तो जैसे ही कन्हैया को पता चलो कि मेरे भोले बाबा निराश लौट गए, अब तो लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो बड़ी जोर जोर से रोवे, और जब जोर जोर से रोवे अब तो मैया कभी दूध पिलावे, कभी पलना में सुला देती है, लेकिन वो रोने से बंद ही नहीं होते। अब तो गोपी आई, बोले अरे मैया कहाँ बात है, लाला चुप क्यों ना होवे। यशोदा मैया कहते हैं अरे बहन कहाँ बताऊं, इतना रोवे के चुप रहने को नाम ही ना ले। गोपी कहती है बोले यशोदा मैया मुझे तो यूं लगे कि तेरे घर पे कोई आयो का। यशोदा मैया कहे बोले हाँ। बोले एक बाबा जी आओ और वो लाला के दर्शन की इच्छा कर रहे हो, मैंने बा को मना कर दिया। गोपी कहती है बोले अरे यशोदा मैया तू बड़ी भोली है, और मुझको तो ऐसा लगे कि वो बाबा जी या लाला पे कोई जादू तो ना कर गया। बोले अब तो या की नजर वो बाबा जी ही उतारे वो। यशोदा मैया कहती अरे बहन अरे गोपियों अरे ने तनिक जाओ तो सही, अरे देखो कहाँ है वो बाबा जी। आज बेचारी गोपियां गई हैं भागी भागी, और कुछ दूरी पर भगवान भोलेनाथ मिल गए हैं, और जाकर के कहा चल रे जोगी नंद भवन में
तो यशोदा मात बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे। बाके लाला को नजर लगी, राई नौन करवावे। बोले अरे बाबा जी, अरे महात्मा जी, नंद भवन में चलो, मैया यशोदा याद करें। वहाँ को जो लाला है ना, वहाँ को नजर लगी है, तो बाबा तनिक मंत्र बंत्र मार के वहाँ की नजर उतार दे। बोले बाबा कहें, बोले ना मैं नहीं आऊंगा, वो मैया तो बड़ी हठीली है, अपने लाला को दर्शन ना करावे। गोपिया कहते हैं, बोले लाला को दर्शन हम करवाएंगे, लेकिन तनिक चल तो सही। आज भोले बाबा आए हैं, और जैसे ही भोले बाबा पहुंचे हैं, भाई समय मैया यशोदा लाला को लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अब तो जैसे ही भोले बाबा को देखा है, कन्हैया और जोर से रोने लगे हैं। मैया कहे, बोले महात्मा जी, मेरे लाला को ठीक करने आओ या बीमार करने आओ, ये तो रोने से बंद ही ना होए। भोले बाबा कहते हैं, बोले अरे मैया, लाला की जब नजर उतारेंगे ना, वो अपनी गोद में उतारेंगे। मैया कहते, बोले वो महात्मा जी, जो कुछ करना है ना, नजर बजर उतारनी है ना, दूर से उतार दे, गोद में ना दूंगी। भोले बाबा कहते हैं, बोले तो हम तो चले। और जैसे पीछे को मुड़ना चाहते हैं, अब तो ठाकुर जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अब तो मैया ने बड़ो कर लो हृदय करके, और बड़ी मुश्किल से डरते डरते भोले बाबा की गोद में लाला दे दिया। और जैसे ही भोले बाबा की गोद में आए हैं, अब तो बड़ी जोर से हंसने लगे। मैया कहते, बस बस महात्मा जी, बस मेरा लाला है वो ठीक। अब जैसे ही मैया यशोदा ने गोद में लिया, और लाला फिर रोने लगे। अब तो स्थिति ये हो गई कि भोले बाबा की गोद में जाए तो हंसने लगे, और मैया की गोद में पहुंचे तो रोने लगे। मैया कहे, दारी के महात्मा, ये तेने कहा जादू कर दियो। भोले बाबा कहे, अरे मैया, अगर तू अपने लाला को ऐसे ही सुखी देखना चाहे ना, ऐसे ही खुश देखना चाहे ना, तो एक काम करियो। बोले कहा, बोले अपने या 85 चौक के महल में मेरा एक मंदिर बनवा, और जब तेरा लाला स्नान करे ना, वह स्नान को जो जल है वो मेरे ऊपर होते हुए, तो तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगा। मैया यशोदा ने भोले बाबा का एक मंदिर बनवाया। आज भी आप गोकुल में जाओ तो वहां देखना, आज वहां पे एक भोले बाबा का मंदिर है। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके कहती है, रे योगी नंद भवन में, ब्रज में पासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दी। बोले हे महात्मा जी, बोले जब जब मेरा लाला रोवे, तब तब आकर के दर्शन देना। आज भोले बाबा बहुत सारा आशीर्वाद दे करके वहां से जाने लगे हैं। अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया
भगवान की